आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 9 यानी कि ऑप्टिक्स। कौन सी? 12th फिजिक्स चैप्टर 9 यानी कि ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल। इसको भी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 है, प्रकाश की चैप्टर, उसका न्यूमेरिकल्स चल रहा है। न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। कौन सा 2? पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। और प्लीज़ एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे ताकि और भी छात्र जो है ना अपने साथ जुड़ जाएँ और पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा अलग सा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 60 अंश कोण के एक प्लास्टिक प्रिज्म, यानी कि दिया गया है प्रिज्म कोण। और आप जानते हैं प्रिज्म कोण क्या होता है? ए बराबर कितना दिया गया है? 60 अंश। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सॉरी, इसके बाद कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी एन बराबर दिया गया है √2। इस बार देखो बेटा √2 की वैल्यू दे दी गई है और हमसे बोल रहा है आपतन विचलन कोण डेलेम की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन ऐसा बोलता है आपतन विचलन कोण डेलेम की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तब आपको वही फार्मूला लगाना होता है, साइन ए प्लस डेलेम बाई 2 अपान एन बराबर होता है अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद देखो साइन ए प्लस डेलेम बाई 2, ए की वैल्यू दी गई है आपसे और आपको इधर एन की वैल्यू दी गई है, डेलेम की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 प्लस डेलेम की वैल्यू हमें पता है, डेलेम की वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी, डेलेम बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा। साइन 60/2 कर लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे ए के स्थान पे मैंने ए की वैल्यू रखी है, देखिए, और कुछ नहीं किया, ए के स्थान पर सिर्फ 60 रखा है। इसके बाद इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन 60 प्लस डेलेम बटा 2 अपान साइन 30। साइन 30 अंश का मान क्या होता है बेटा? एक साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे हम साइन 60 प्लस डेलेम बाई 2 अपान साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो ये 1/2 है ना, जो इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब 1/2 इधर आएगा तो हो क्या जाएगा? n/2 साइन 60 प्लस डेलेम, साइन 60 और प्लस डेलेम बाई 2। इतनी सी बात जिस जिसके समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको। सबसे मेन बात, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने चाहिए। देखिए अब एन की वैल्यू हमें दी गई है, हमको यहीं से एन की वैल्यू रख लें या लास्ट में एन की वैल्यू रखें, वैल्यूएल नहीं रखता। हमें एन की भी वैल्यू दी गई थी तो हम लोग रखे रहेंगे। यहीं से अगर रख के लाते हैं तो नीचे हो जाएगा √2/2 बटे साइन, ये हो जाएगा 60 प्लस डेलेम बाई 2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये √2 लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो √2/2 को लिख सकता हूँ, √2 गुणे √2। 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √2 गुणे √2। देखिए 2 बाहर हो जाएगा एक, तो इसका मतलब यही चीज़ लिखी हुई है, बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? साइन 60 प्लस डेलेम बाई 2, इतना बच गया। इसको देखिए ये 1/√2 है, ये साइन 45 अंश का मान है। किसका मान है बेटा? ये साइन 45 अंश का मान है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे साइन 45 अंश, साइन 45 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेलेम बाई 2। इतनी बात क्लियर है, समझ आ गई सबके? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 45 अंश बराबर 60 प्लस डेलेम बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग तिर्यक मल्टीपल करा देंगे। क्या करेंगे? तिर्यक मल्टीपल करा देंगे। तो तिर्यक मल्टीपल में क्या आ जाएगा हमारे पास? तिर्यक मल्टीपल में आ जाएगा, देखिए जो 45 है ना, ये हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90। ये 45 क्या बन जाएगा बेटा? 90। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 90 बराबर 60 प्लस डेलेम।
अब हमें डेल एम की वैल्यू निकालनी थी, तो डेल एम बराबर हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस के 60, यानी कि डेल एम बराबर हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 अंश। तो आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा डेल एम बराबर 30 अंश कैसे निकल के आया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा मन से करना है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे धमाकेदार आपके एग्जाम पर मिलता है, आपको 100% श्योरली कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आपको मिलते हैं, जिसमें से आपको देखिए इसमें डेल एम निकालने में कितनी सारी प्रॉब्लम्सें लगानी पड़ती हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था 60 अंश के कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति, यानी कि हमें ए की वैल्यू दी गई थी, एन की वैल्यू दी गई थी, कह रहा था डेल एम का मान बताओ। तो एन बराबर हम फार्मूला जानते हैं, डेरिवेटिव है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब हम लोग को क्या करना है, एन की वैल्यू रख देनी है और ए की वैल्यू रख देनी है, जो हमें दी गई है गिवन वैल्यू हम लोग रख देंगे, और डेल एम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे तो इसको रखेंगे, और ये हमारा क्या है साइन 30 अंश का मान हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 60 में भाग देंगे 30 आ जाएगा, ये साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, बाकी सभी चीजें उसी तरह उतार देंगे। फिर इसके बाद एन का वैल्यू दिया गया है √2, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे √2, तो हो जाएगा √2/2। अब देखो बेटा हमें साइन 45 अंश बनाना है, क्योंकि इस साइन को हमें कैंसिल करना है, तो इधर हमें साइन बनाना है। इस साइन को कैंसिल करने के लिए इधर हमें क्या बनाना है, इधर हमें साइन बनाना है। तो इधर साइन कैसे बनेगा, इधर साइन ऐसे बनेगा कि 1/√2 दिया गया है, तो अगर हम लोग √2 × √2 लिख लेते हैं तो ऊपर का √2 कट जाएगा, नीचे का √2 अगर बच जाएगा तो 1/√2 45 अंश की वैल्यू बन जाएगी। इसे बनाने के बाद हम लोग साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, बचेगा 45 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर तिर्यक मल्टीपल करा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 60 प्लस डेल एम, क्या बचेगा 60 प्लस डेल एम इक्वल टू 90, 75 करेंगे तो डेल एम की वैल्यू 30 अंश निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ही बेस्ट न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पर आपसे पूछे जाएंगे, तो कृपया आप उस न्यूमेरिकल्स को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई पतला प्रिज्म है, प्रिज्म 3 कोने का होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कोई पतला प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण यानी कि ए की वैल्यू दी गई है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, कह रहा है इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। कह रहा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण डेल एम की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान हमें फाइंड करना है। तो हम लोग डेल एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कमेंट बॉक्स में एक बार ये बता दीजिए आप लोग कि कौन कौन डेल एम की वैल्यू फाइंड कर सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, इसमें रूट में वैल्यू नहीं दी गई होती एन वगैरह की। बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज डेल एम की वैल्यू 2 कितनी आ जाएगी, डेल एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बेटा ये मैंने कितना आसान कर दिया और इसे मैंने कितना टफ कर दिया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर 100% पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऑप्टिक्स को मैं आपसे कहूँगा, ऑप्टिक्स चैप्टर आपसे 13 नंबर का पूछा जाना है। कितने नंबर का, ऑप्टिक्स जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, वो आपसे 13 नंबर का पूछा जाएगा। कितने मार्क का, टोटल 13 मार्क का है। तो बेटा इसके साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, आप लोग को जो थ्योरी पढ़ाई गई है उस थ्योरी को जा करके आप पढ़ लीजिए। उसी थ्योरी में सारे डेरिवेशंस अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो वहीं आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूले निकल कर कहाँ से आए हैं, इनका डेरिवेशन कैसे होता है। अगर इन सभी चीज़ों का आपको पता लग गया तो समझ लीजिए कि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।